जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ जो शख्सियत हैं, बेसिकली मैं इनको शख्सियत कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था ना यूके में, तो मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया कि मुझे यहाँ पे पिक करने वाला बंदा कोई नहीं था। एक मेरा दोस्त था, वो लंदन में था, और जहाँ पे लिंकन में मैंने आना था तो यहाँ पे कोई नहीं था। तो ये वो भाई हैं, शरोज़ भाई हैं, जिनके यहाँ मैं आके रुका था, और इन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है, मेरी जॉब से लेके मेरी अकोमोडेशन, मेरी यूनिवर्सिटी, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे छोटे भाइयों की तरह गाइड भी करते रहे हैं, और हर एक चीज़ मुझे समझाते रहे हैं। तो मैं इसलिए अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास रेफरेंस है और आपके पास अच्छे दोस्त हैं, तो आपके लिए यूके में सरवाइव करना बड़ा ईजी है। तो इनका, ये शरोज़ भाई हैं, ये भी पाकिस्तान से हैं, और ये लिंकन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और इनके साथ वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि ये, इनके पास सिक्योरिटी बैज है, और ये टोटली एनआई की जॉब एक कर रहे हैं, और साथ ये इनका जो डिपेंडेंस है वो टोटली सिक्योरिटीज़ पे है। तो मैं चाह रहा था कि एक ऐसा बंदा जिसका पर्सनली एक्सपीरियंस हो सिक्योरिटी में, और वो टोटली डिपेंड भी उस पर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं कि आपने ज़ाहिर आना है या आप आ चुके हैं, तो आपको सिक्योरिटी शिफ्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। जी शरोज भाई, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि पहले तो आप मुझे थोड़ा सरसरी ना बता दें कि सिक्योरिटी बैज आपके पास आ गया, ठीक है। जी अब मेन मसला है कि सिक्योरिटी की शिफ्ट्स कैसे लेनी होती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस काम के लिए नवाजा हमें। और दूसरा ये बात कि इसके लिए सॉरी कि मैं काफ़ी दिनों से मुझे आप कह रहे थे टाइम 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 टाइम, लेकिन वो आपको पता है रूटीन कुछ इस तरह जी की जी है जिसकी बिल्कुल, वजह से कोई टाइम मसला नहीं नहीं। मिल सका। उसके लिए सॉरी। अच्छा, और दूसरा ये है दादा भाई, मैं आया था 23 को अप्रैल को, ठीक है। जी जी और मैंने आते सार फर्स्ट यही काम किया, मैं और मेरा कज़न आए थे जैकम, जो है शायद नेक्स्ट आपका उनका भी जी जी इंटरव्यू जी। होना है। तो मैं आया था, तो हमने 11 मई को अप्लाई कर दिया था ना, हमारा हो गया था कोर्स जो है। एक डेढ़ मंथ के बाद, 2 के बाद मुझे आ गया था मेरा ऐसे ये बैच, जी ठीक हो गया। ऐसे ये बैच जब आया, आने के बाद पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो बच्चे आ रहे हैं नए, इधर सिक्योरिटी में कोई बंदा भी आपकी हेल्प नहीं करता। ठीक है। मैं बड़े जगहों पे, जब मेरा अभी बैच आने वाला था, मुझे लोग कहते थे चीमा साहब बैच आ जाए, बड़ी सिक्योरिटी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, हम्म। तुसी यह कर लो वो कर लो। लेकिन जब मेरा बैच आ गया, मुझे किसी बंदे ने भी, हम दोनों कजनों को किसी बंदे ने एक शिफ्ट नहीं दी, हम्म। ठीक हो गया। बड़े लोग कहते थे क्यों, क्योंकि यूके में सिक्योरिटी जो है उस पर बहुत ज़्यादा जेलसी चलती है। हम्म। वो कहती हैं अगर एक बंदे ने एक साइट पकड़ी हुई है ना, अब बताने वालों के लिए ये भी बताऊंगा कि सिक्योरिटी जो है डिफरेंट कैटेगरीज की होती है। हम्म। स्टैटिक होती है, रिटेल होती है, ये पब की सिक्योरिटी होती है, ये भी रिटेल में ही आती हम्म। है। आपने अपना रेफरेंस खुद निकालना है। मुझे किसी ने कोई सिक्योरिटी पे नहीं लगाया, किसी बंदे ने भी, ठीक है। मुझे बड़े लोग कहते थे जी आपको कार्ड आ जाए तो मैं आपको लगवा दूंगा। जब कार्ड आया, पूछा, वो जी नंबर ले लो, मैसेज करो, तुहानू आप ही दे देंगे सिक्योरिटी बैज। उसके बाद मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा जी। इधर था एक दानी संधू, एक सिख है जी, दादा भाई, उसने मुझे पहली शिफ्ट करवाई थी इधर ना लिंकन में। ठीक है। उसके बाद मेरा रेफरेंस बना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज शुक्र है अल्लाह का, मैं कर रहा हूँ। और मैं इधर, मेरा एक ग्रुप भी बना हुआ है चीमा सिक्योरिटी हेल्पर के नाम से। और इवन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं लोगों को भी शिफ्टें दे रहा हूँ, लोग ले रहे हैं शिफ्टें, कहते हैं जी कोई शिफ्ट हो दीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिस्टम भी सही चल रहा है। और अपनी मदद के आपके तहत, अगर आप, आपका बैच बन रहा है, अगर आपको भी मैं कहना चाहूँगा, आप भी इस पे एक बेशक स्पेशल एक वीडियो बनाइएगा कि अगर आप ये देखें ना कि लोग किसी पे डिपेंड करके आपको कोई शिफ्ट लेके देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। साल 2-3 गुजर जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं आपको मिलेगा जो आपको कहेगा कि आओ जी मैं आपको शिफ्टें देता हूँ। हम्म। इस पे आपने यकीन नहीं रखना ठीक है। जी। चलें, बेहतर हो गया है। ये वो कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को होती हैं। हाँ जी, ठीक बिल्कुल है, होती है। यूके आने से पहले या यूके आ चुके हैं मिस गाइडेंस की वजह से। तो मैं हमेशा उन लोगों से, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने रियलिटी बेस
बात करनी है, Reality। कोई किसी को। अच्छा, अब आपके चैनल की बदौलत एक और बात भी मैं करना चाहूँगा। जब स्टार्ट में आपका बैच बनना है, स्टार्ट में आपको रिटेल की शिफ्ट करनी पड़नी है, क्योंकि स्टार्टिंग होती इस तरह है, ठीक है। उसके बाद रिटेल की शिफ्ट, जो रिटेल का मतलब ये है, कई लोगों को नहीं पता ना, रिटेल वही है जो खड़े होके आपने शिफ्ट करनी है, 12 घंटे 8 घंटे खड़े ही रहना। बिल्कुल सही बात। लेकिन इसकी अब ऑपोजिट जो स्टैटिक साइट है, स्टैटिक साइट ये होती है कंस्ट्रक्शन साइट जो है, उसमें आपको ये होता है कि आपने गाड़ी में बैठ जाना, या आपको कैबन दिया हुआ है, कैबन में आपने बैठ जाना। तीसरी बात एक और बताऊंगा, स्टार्ट में तो नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अब जो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं या जिन्होंने आना है या जो आगे हैं, वो घर वालों को फोन करके गए नो जी वो एक वीडियो सिक्योरिटी वाले बंदे की देखी है, वो कहता गाड़ी जरूरी है सानू भी लैके, तो नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी के लिए गाड़ी जरूरी है। अगर आपने सिक्योरिटी में पैसे बनाने हैं तो उसके लिए रजा भाई गाड़ी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको लिंकन में जो आ रहे हैं, लिंकन में रहने वाले जो है, इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी जो है रिटेल की मिलेगी, स्टैटिक बहुत कम मिलेगी। गाड़ी जरूरी होगी, गाड़ी के साथ आप इर्द गिर्द जो है वो सिक्योरिटी कर सकते हैं, वो और स्टैटिक साइट आपको मिल सकती है। और स्टैटिक साइट ज़बरदस्त होती है, वो अगर मिल जाए तो आपकी फीस वगैरह जो है वो मैनेज ज़बरदस्त हो जाती है। अच्छा, मेरा ना नेक्स्ट सवाल बेसिकली आपसे इसी फीस के हवाले से है जी जी। कि सिक्योरिटी वगैरह करके बंदा स्टडी लाइफ में ना, आप हाँ पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, हाँ जी। तो उसमें आप कितना ऑलमोस्ट जो है ना वो मंथली अर्न कर सकते हैं? ये सिक्योरिटी का पूछ रहे हैं जी आप? जी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में दादा भाई इस तरह है कि अगर तो आप और एक बात और कहूंगा, सिक्योरिटी पे आपने बेस नहीं रखना। एनआई की जॉब आपने नहीं छोड़नी, बिल्कुल। एनआई की जॉब कभी नहीं छोड़नी। और एनआई की जॉब लोग कहते हैं जी एनआई की जॉब जो है वो करते हैं, शिफ्ट करते हैं उस पे, सिक्योरिटी एनआई पे कर रहे हैं। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि एनआई पे सिक्योरिटी नहीं करनी चाहिए। आप वेयर हाउस में एनआई की करो, बाकी दिन जो है आप सिक्योरिटी करो। और अगर आपको 7 दिन अगर मिल रही है सिक्योरिटी, या आपको 2 दिन आपके एनआई पे हैं वेयर हाउस पे, या 3 को दिन आपको मिल रहे हैं, या 3-4 दिन उधर मिले, मैनेज हो रहा है, 1 दिन रेस्ट करके बाकी आप शिफ्ट लगा रहे हो, अगर आपको रेट अच्छा है, अगर बंदा अच्छा है, वो पैसे टाइम पे देने वाला, तो आप मंथ का 3,000-3,500 निकाल सकते हैं। ये आप एज अ स्टूडेंट बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, निकल सकते हैं। इसमें बेसिकली ये 3,000 या 3,500 बंदा तब निकालेगा जब नाइट शिफ्ट ही उसे मिले, हाँ और जी, उसके साथ मॉर्निंग में क्लासेस भी मैनेज हो रही हो, हाँ जी। और रात को वो पूरा वीक जो है ना वो 8-8 या 10-10 घंटे की नहीं शिफ्ट भी नहीं दादा भाई, करना। ये आपकी फॉर योर काइंड इन्फो ये है कि 8 घंटे की शिफ्ट बहुत कम होती है ठीक है। स्टैटिक साइट में। स्टैटिक साइट इसलिए आपको बताया कि आपने साइट 12 घंटे की आपने 12 शिफ्ट घंटे, पकड़नी है। ठीक है। और 3,500 नहीं तो 2,500 3,000 ठीक आप है। आसानी से बना लेते हैं। उसमें आप कर लो, आपकी गाड़ी या फ्यूल 1 लीटर ही जी चलती जी है जी इधर, जी। वो निकाल लो, कोई खर्च अखराजात निकाल लो, तो वो 2,000 2,500 जो आपकी आपको बच जाता है। बच जाता है। क्यों? और उसमें 800 1000 जो एनआई का ऐड किया जाए तो वो 3,000 प्लस ही हो जाता है। है वो देखे 960 बनता है, आपको पता हो, आपको भी पता होना, 960 तकरीबन बन रहा जी है, जी जी ठीक जी है। क्योंकि रात की शिफ्ट जो है, मैं आपको पता होगा ब्रैंस्टन करता हूँ जी जी। नाइट, तो उधर ये है कि रेट जो है वो 14 चल रहा है ना, ठीक तो है। वो ये है कि निकल रहा है। बाकी अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं किसी और तरीके से फीस मैनेज कर लूंगा, तो वो नहीं होता। वो मुश्किल है। सॉरी टू से कि मैं मतलब डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मेहनत करें, टेक वे पे लोग लगे हुए, वो करें। एक वे पे भी निकल आती है, लेकिन वो ये है कि आपको पूरा वीक मिले और आपको रेट भी अच्छा मिले। दादा भाई दूसरी बात, अब आप भी लिंकन में इतनी देर के हैं, आप भी बाहर फिर रहे हैं, जी गए हैं, कोई बता दें कि टेक वे वाला आपको 5 से ज्यादा रेट दे, हाँ, कोई ये बंदा बात बता, है। कोई साबित कर दे। हम्म, इधर बड़े टेक वे में नाम नहीं लेना चाहूंगा, टेक वे आप देख लें, उन्होंने पैसे नहीं लोगों को दिए, ठीक ठीक है। सिक्योरिटी पे भी ये चलता है, ये भी मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी पे भी पैसे जिन्होंने खाने होते हैं वो खा जाते हैं। सही है। इसलिए थोड़ा सा 1-2 शिफ्टें करके बंदों के साथ देखें, और कोशिश ये करें कि एक बंदे के साथ चले। अगर आप एक बंदे के साथ चलेंगे तो वो आपको, और दूसरा सिक्योरिटी पे जो उन्होंने 6 बजे की आपकी शिफ्ट है ना, तो आपने 5:30 उधर जाके सेल्फी डाल देनी है। ये मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ। टाइम पे साइन इन, टाइम पे साइन आउट, सारा दिन एक्टिव, प्रॉपर यूनिफॉर्म, और जहाँ पे आपको पता है कि उन्होंने कहा हुआ है मोबाइल नहीं यूज करना, ना करें। वरना अगर कोई, मैं एक जी कंपनी के साथ काम करता हूँ, फिर आपको पता हो, जो मैं वीकेंड पे जा रहा हूँ, जी जी जी। उसमें राजा भाई वो है ब्रिटिश, उनका वो ग्रिड स्टेशन है, उधर मैं जाता हूँ। अब उन्होंने मेरे सामने, एक बंदे ने शूज नहीं थे सिक्योरिटी पहने हुए, सेफ्टी शूज होते हैं वो, पता ही है आपको,
उन बंदों ने उसी टाइम उस बंदे को निकाल दिया, और पिछले पैसे भी उन्होंने जलील करके देने। सही बात। इसलिए थोड़ा सा इधर आके, जब आपने, आपका मकसद ही आपको है कि आपने फीस पूरी करनी है, आपने पैसे कमाने हैं, आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, ये भी नहीं कि बस लाग ही जाएं, सेहत भी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन ये है कि फिर फोकस करें, ये नहीं इधर आके आप कहें कि जी लो जी मैं जी नहा के ज़रूर, तो मैं वाल वाह के जाने ने, पाकिस्तान नहीं है बच्चे, इधर आके कोई नहीं, जो एक दिन नहीं भी नहाया गया तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि और हमेशा इधर जो लोग आते हैं ग्रास रूट लेवल, जो बड़े लो लेवल से बंदा आता है, इधर आके मेहनत करता है, या बिल्कुल कई, सही बात है। और दूसरी बात ये है वही बंदा इधर आके रज़ा भाई मेहनत करेगा जिसे नीड होगी। अगर कोई बंदा कहे ना कि जिसकी मिलने चल रही है, जो कोई सीन चल रहा है, वो इधर आके वो कामयाब होगा, वो कभी भी नहीं हो वो सकता। तो पहली बात है, इधर आएगा ही ना। इधर आएगा ही नहीं, जिसने आना है इधर मेहनत कर। दूसरा, मेहनत के लिए आना। विद द पैसेज ऑफ टाइम सब काम जी, होंगे, जी, ये जी, मेरी जी। मोटिवेशन है। विद द पैसेज, आज मेरे साथ ये बच्चे 3-4 आए थे हमारे इधर घर में, रज़ा भी मेरा छोटे भाइयों की तरह। तो मैंने इन्हें आते सर कहा था कि मेरे पास गाड़ी है, तो ये ना देखना कि यार चीमा भाई के पास गाड़ी है। मैं यकीन माने कि लिंकन में ही वो आटे का थैला, पता है आटा जलाते हैं, जी, रज़ा भाई यकीन करें, मैं एशिया मार्ट से वो कंधे पे उठा के लेके आता जी, था। जी, बिल्कुल। लेकिन मैंने मोराल अपना डाउन नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम, मुझे कुछ सपोर्ट भी थी, मतलब मेरे मामू होते हैं इधर, मेरे ब्रदर इन ला हैं, वो हैं जर्मनी होते हैं, तो सपोर्ट भी मेरी चलती रही है। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि तुमने करके दिखाना है, बिल्कुल सही जब बात। आप कुछ करके दिखाओगे उसके बाद ही आपको कामयाबी जो है मिलेगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करेगा। नमाज पढ़ें, दुआ करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें, मेहनत करें, वो फल देने हाँ, वाला है। बिल्कुल। बाकी इस चैनल के बदौलत मेरी बड़ी दुआ है कि रज़ा भाई का जो ये चैनल, ये जो मोटिवेशन दे रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे। आमीन। और एक दिन ऐसा हो कि हम कहें कि आज ये तेरा सेल्फी आपके साथ ना नहीं होने। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।